नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अनुपमा का दिल को दुखाने वाला था। एक तो अनुपमा का तोशु वाला एक्सपीरियंस, जो उसने कड़वा घूंट भरा वो, और दूसरा जो वो मिल नहीं पाई अनुज से। सारी तैयारी फिर से कर ली मगर मिल नहीं पाई। तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ा एपिसोड। फिर T2 वाला सीन वो भी अच्छा था। तो ओवरऑल ड्रामे वाला एपिसोड था। तो चर्चा मैंने तो की है, अब आपकी बारी है। आपके रिव्यूज आए हैं उनको सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। अनुज के सवाल क्या हैं जो उसने पूछने हैं अनुपमा से। सबसे बड़ी दुविधा तो यही है जो सामने आ रही है। जब तक मिलेगा नहीं वो अनुपमा से तब तक तो ये दुविधा हम सब में भी रहेगी। लेकिन अनुपमा के मन में कोई दुविधा नहीं है, ना कोई गिल्ट है, ना अफसोस है कि मैंने कुछ गलत किया है। जो हृदय से निर्मल और सच्चा होता है वह सब कुछ खोकर भी खुशी के लम्हे कमा ही लेता है, और यही अनुपमा ने कमाया भी है। कोई रिश्ता पास ना होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सुकून और राहत में अनुपमा है, क्योंकि उसके पास कुछ और हो या ना हो, उसके कान्हा जी उसके पास हर वक्त हैं। यही उसकी राहत की वजह भी है। जैसे दुर्योधन ने कान्हा जी की सेना युद्ध में मांग ली थी, लेकिन अर्जुन ने केवल कान्हा जी को ही मांगा था। जीत भी फिर अर्जुन की हुई थी। ठीक वैसे ही अनुपमा भी सबसे ज़्यादा क्लियर है, इसलिए जीत अनुपमा की ही इन रिश्तों की जंग में होगी, और यही तय है। अनुपमा रिश्ते को एक मीठा एहसास मानती है। वो जीत हार से परे है। उसे तो कोई नफरत करे या करे मोहब्बत, बस सब खुश रहें यही चाहा है उसने हर वक्त अपने कान्हा जी से। वनराज के मन में और मन के बाहर जो एक्शन दिखाई दिए वो तो एक कंट्रोवर्सी है। वनराज तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है ही नहीं। जो दिखाया उसने पाखी के दोस्तों के सामने वो तो वो कभी था ही नहीं, और ना ही कभी हो सकता है। कुटिल हंसी हंस रहा है अनुपमा पर, लेकिन बज्जात इंसान ये नहीं जानता कि उस कुटिलता में भी तू याद तो उसी को कर रहा है ना। लेकिन क्या एक बार भी अनुपमा ने तेरा नाम लिया? नहीं ना, क्योंकि तू तो इसके लायक ही नहीं है ना कि कोई तुझे कभी याद भी करे। पाखी, छोटी और तोशु अनुपमा के बच्चे नहीं, ग्रहण है उसकी जिंदगी का, जिन्होंने उसे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। फिर भी वो उसे उन सबको अनुपमा जो है दुआएं ही दे रही है। धन है ऐसी माँ और लानत है ऐसे बच्चों के ऊपर। अनुपमा का दिल जैसा है वैसा तो दूर दूर तक किसी का नहीं। उसका दिल तो कांच के जैसा उजला है, जिसमें सब साफ साफ दिखाई देता है। तभी तो कान्हा जी का वास है वहां पर। भगवान भी वहीं बसते हैं जहाँ स्वच्छता और निर्मलता हो। अनुज कह रहा है कि छोटी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। वाह भाई वाह, जब ऐसा ही है तो क्यों उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए तड़प रहे हो? बाहर में जाने दो सब, और छोटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अंदर से जो तड़प है अनुपमा के लिए, लेकिन बाहर से इनकार क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? है अगर प्यार तो बोलो हाँ है, फिर तड़पना किस लिए? अपना रास्ता नापो। अनाथ लड़की आध्या तो सब दाम साम दाम दंड से अनुज और अनुपमा को दूर करने में लगी हुई है। बेहद हरकत ये जो है शर्मनाक है। कुछ तो दौरे पड़ रहे हैं इसे, और कुछ वो दिखा रही है। एक नंबर की नौटंकीबाज है, माया की तरह। आखिर खून तो असर करेगा ही ना। बाप का तो इसके वैसे भी कुछ पता अता नहीं है। आधा को अनाथ कहना तो सही है, उसे अनाथ ही रहना था। वही वह तो माँ बाप को डिजर्व ही नहीं करती थी, क्योंकि खुद जो माँ बाप से माँ बाप को अलग करने पर जुटी हुई है। माया ने अनुज को अनुपमा से मिलने से रोकने के लिए जो खेल खेला था वही आज उसकी बेटी खेल रही है। जैसी माँ वैसी बेटी। इस लड़की ने यह सिद्ध कर दिया कि अनुपमा की परवरिश उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। खून असर रंग दिखा ही जाता है। जिंदगी में यादें भी दर्शाती हैं उपस्थिति उन सब की जिनके लिए अटूट प्यार है अनुपमा के दिल में। वो यादें ही क्या जो ठहरी रहें किवाड़ पर। वो यादें ही क्या जो ठहरी रहें
किवाड़ पर। उनका तो काम है आना, चाहे कोई भी हो दिशा, चली आएंगी दुम दबाए। जब रख देती हैं चुपचाप हृदय पर पाँव अपना, तब पीड़ा तो होती है, बह जाती है अश्कों के जरिए। इस कारण भी कोई मिल जाए, बांटने वाला तो हो जाता है दिल का भार हल्का। विक्रम भाई तो अनुपमा के लिए विटामिन एच है, जो उसे हिम्मत और हौसला देता है। लेकिन अपनों ने तो उसे तोड़ा है, चाहे वो उसके बच्चे हों या फिर अनुज ही क्यों ना हो। हर रिश्ते से टूटी अनुपमा मंजूर है, लेकिन अनुज से टूटी हुई अनुपमा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अनुज ने तो सवाल पूछने हैं, इसलिए वो छटपटा रहा है। उसका हाल पूछने के लिए ये छटपटाहट नहीं है, ये तो बहुत अफसोस की बात है। पहले भी अनुज ने सिर्फ प्रायोरिटी की बात कही थी जब एक्सीडेंट हुआ था, तब भी उसने ये नहीं पूछा था कि अनुपमा तुम्हें कोई अंदरूनी चोट तो नहीं। ये किस तरह का प्यार दिखा रहा है अनुज। इस प्यार में 26 सालों वाली खुशबू तो है ही नहीं, ये तो इल्ज़ाम वाला प्यार है। जब से अनाथ लड़की का पिता बना है, तब से वही इम्पोर्टेंट हो गई है। यानी कि 2 साल का उस अनाथ लड़की से प्यार 26 साल के प्यार को। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। मकर संक्रांति के लिए सबको बहुत बहुत बधाई हो। इधर काव्या बनराज को टिफिन ला के देती है, फिर बनराज बोलता है तुम टिफिन विफिन क्यों ला रही हो मेरा, कि सुबह सुबह तैयार होके तुम कहीं जा रही हो। आई एम श्योर जरूरी काम होगा, अपने काम पे ध्यान दो, जरूरी काम पे, कि अपने पति के इन सब कामों पे क्यों ध्यान दे रही हो। तब तक बा आती है और चार्जर बोलती है चार्जर मत भूलना अपना। बनराज जी माँ बोल, तब तू कहाँ जा रही है ट्यूबलाइट बन के सुबह सुबह। बनराज बोलता है कि मॉडल्स को ट्रेनिंग देने जा रही है। काव्या बोलती है बा आशीर्वाद दे रही है, बहुत टाइम के बाद मैं काम करने जा रही हूँ और मेरा बहुत मन भी है। बा बोलती है कि तूने नया काम शुरू कर दिया पर तूने बताया नहीं। काव्या बोलती है कि बा सॉरी, मैं लास्ट टाइम पे आपको बोल रही हूँ कि बरसों बाद मैं अपने काम करना चाहती हूँ और काम करने, प्लीज बा नाराज मत होइए। बा बोलती है आशीर्वाद तो ठीक है पर तुझे बाहर काम करने की क्या जरूरत है। बनराज अच्छा खासा तो कमाता है, फिर तुझे काम करने की क्या जरूरत है। काव्या बोलती है बा मैं घर भी संभालूंगी और अपना काम भी कर लूंगी। फिर बनराज बोलता है कि काव्या तुमने इतने साल कॉर्पोरेट पे काम किया तो मैं था तुम्हारे साथ, मेरा साथ था, मेरा सहारा था तुम्हें। उसके बाद तुमने कुछ समय के लिए मॉडलिंग भी की। पहली बार तुम बिना सहारे और अकेले काम करने जा रही हो। बे केयरफुल, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। कि यदि मेरी पहली जॉब में तुम्हारा सहारा था मेरे पास, तो मेरा भी सहारा तुम्हारे साथ था। वनराज अगर तुम मेरे बगैर काम करना सीख गए तो मैं भी सीख जाऊंगी तुम्हारे बगैर। इधर वनराज की बदतमीजी चालू हो गई कि तुम औरतों का हमेशा मर्द के साथ बराबरी करने पे क्यों आ जाते हो, शौक होता है। फिर काव्या बोलती है यहाँ पे तो काम की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे जेंडर कहाँ से आ गया, मेल जेंडर कहाँ से आ गया। फिर बा बोलती है 1 मिनट, तुम लोग सुबह सुबह एक दूसरे के ऊपर बंदूक लेके क्यों तान के खड़े हो यहाँ पे। बनराज बोलता है कि बीवी अगर बाहर काम करने जाएगी रोज तो आईसीची होएगा ना घर में, तमाशे तो रोज आईसीची होंगे। काव्या बोलती तुम्हें मेरे काम करने से एतराज है कि मेरे मॉडलिंग लाइन में काम करने से। यदि मैं किसी स्कूल में टीचर होती तुम मुझे दही शक्कर खिला के भेजते यहाँ से खुशी खुशी। बनराज बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम करने से मुझे जलन हो रही है। तो काव्या बोलती है ऑफकोर्स जलन हो रही है, पेट्रोल भी इतने आसानी से नहीं जलता जितने आसानी से तुम जल जाते हो बनराज। काव्या को फोन आता है कि मालूम पड़ता है कि माही की तबीयत खराब हो गई है। बा बोलती है ठाकुर जी माही की रक्षा करना। फिर बनराज बोलता है कि बा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए हॉस्टल वाले बच्चे लोग आईसीसी करते हैं। बा बोलती है वो ड्रामा कर रही है कि सच में बीमार है, तुझे कैसे पता, तू गुस्सा कर या ताने मार, उस मासूम बच्ची को अपने गुस्से में मत घसीटा। फिर इधर तोसू का कॉल आता है। बनराज बोलता है कि तुझे हम लोग की याद नहीं आती है कि एक बार कम से कम कॉल करके बात कर लिया कर अपने बाप से। तोशु बोलता है कि किंजल बात तो करती है ना रोज आपसे, मैं मम्मी के बारे में पता करने के लिए फोन किया हूँ कि आज मैंने उनको देखा। तूने अपनी मम्मी को देखा, मिला उससे? मुझे मिलना भी नहीं है और शक्ल भी नहीं देखना है उनका, मैं अपने सारे पुराने रिश्ते छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। इसके डायलॉग सेम अनुज के जैसे ही थे, मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया से यहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे समझ में आया कि तूने इन 5 सालों में मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तो फिर इस छोटे हुए रिश्ते के लिए फ़ोन क्यों किया है। मैंने इसलिए कॉल किया है कि हो सकता है कि मम्मी मेरे बारे में पता करने के लिए आपको फ़ोन करे। आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं यूएस में नहीं रहता, कि उन्होंने किसी और को देखा है। फिर बाय बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनुपमा बोलती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सच में उन्हें देखा कि ये मेरा बहन था।
फिर विक्रम भाई बोलते हैं कि वो होते तो आपसे मिलते ना, नहीं मिले, मुझे देख के मुंह मोड़ लिया क्या? हो सकता है इसीलिए मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ कि शायद ये मेरा बहन था। हमेशा रिश्ते रिश्ते करती थी, फिर मैंने सारे रिश्ते छोड़ के बैठी थी। अपने आप को दुनिया से बंद कर लिया था, मैंने दूर कर लिया था और बंद करके बैठी थी। अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई मैं, कि जितना भागने की कोशिश करती हूँ उतना ही उस रिश्ते में ऐसे लग रहा है उलझ जा रही हूँ मैं। वहाँ पे अनुपमा का सीन देख के ना एकदम रोना ही आ गया एकदम से, कि एक माँ जिसके 4 बच्चे लोग, जिसमें एक भी उसके साथ नहीं है। शायद माँ की ममता ही ऐसी होती है। बच्चों के लिए अपने माँ बाप से अलग रहना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक माँ के लिए होती है। अनुपमा अपने बच्चे लोग के लिए कितना तड़प रही है। अनुपमा ऐसे जी परेशान है कि उसको तो चक्कर जैसी भी आ रही है अभी। प्लीज परेशान मत होइए, अभी वो एक ही और सुरती आ रहे दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने। इधर बनराज और बा का सीन देखते तो बनराज बोलता है कि अब कोई भी कुछ भी नहीं, कोई रिश्ते नहीं रह गए, सिर्फ पैसे के रिश्ते रह गए हैं। तोशु ने 5 साल बाद फोन किया, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए। देसी मिट्टी का था, लेकिन वो भी परदेश में घुल गया। माँ बा बोलती है कि इंसान जब रिश्तों से भागता है ना, तो फिर उसी रिश्ते से जिंदगी उसे फिर मिलाने की कोशिश करती है। रिश्ता क्या, हम लोग किसी चीज से भी भागते हैं तो वो दुगनी गति से वो रिश्ता हमारे पास आता है। यही जिंदगी है और यही होता है और यही होगा। एक दिन तोशु ही उसको अपने घर में लेके आएगा। प्लीज ऐसा ना दिखाएंगे दोबारा, अनुपमा फिर लोग की लाइफ में नहीं आनी चाहिए। श्रुति बोलती है कि तुम्हें स्पाइस एंड चटनी में खाना खा के बहुत मजा आएगा, तो अनुज बोलता है कि मुझे खाने से मतलब नहीं है, खाना बनाने वाली से मतलब है। फिर आदिया बोलती है कि अच्छा हुआ कि मैंने ड्रामा बंद कर दिया, नहीं तो श्रू डॉक्टर को फोन कर देती तो मेरा भांडा फूट जाता यहाँ पे। लेकिन पॉप्स को मैं कैसे दूर करूँ उससे, जोशी बहन से। बनराज फोन करता है बा को, तो फोन नहीं लगता है, तो पाखी बोलती है पापा चिल। बा और सरला आंटी कल चिक्की का लड्डू और चिक्की का स्टॉल लगा रही हैं बा और सरला आंटी, इसीलिए बिजी होंगे। तो फिर बनराज बोलता है तू क्यों नहीं गई? पापा मैं वहाँ पे जाके क्या करती? तो बनराज बोलता है कि जो वहाँ पे बा कर रही है वही, कि पापा प्लीज मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तेरे पास ये नाखून पॉलिश लगाने के लिए बहुत टाइम है, ये नहीं कि अपने से बड़े आदमी का हेल्प करूँ। श्रुति बोलती है सपेशन नंबर 1 और 2 तुम दोनों का मूड वहाँ पे जाके ठीक हो जाएगा। विक्रम भाई बोलते हैं मेरे को लगता है कि वो लोग आ गए यहाँ पे। तो फिर अनुपमा बोलती है वो लोग आ गए। वैसे टेबल अनुपमा ने बहुत अच्छा सजाया है यहाँ पे, कि शो में ना जो गाने बजते हैं ना, एकदम 1 नंबर के गाने बजते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है सुनने में। वो अनुज आ रहा होता है, लेकिन तब तक फायरिंग अलार्म बजने लगता है। तो विक्रम अनुपमा बोलती है क्या हुआ है? तो विक्रम भाई बोलते लगता है कि सामने वाले रेस्टोरेंट में आग लगी है। आदिया को तब चांस मिल गया अपने पॉप्स को लेके जाने के लिए। 21 मोड़ पे ले आई जिंदगी, जहाँ हम साया भी नहीं, ऐसे ही खुद को दे रहा हूँ तस्नीम, कहीं से फिर वो आ ही जाएगी। कि प्यारा फूल मेरा मुरझाया, कि प्यारा फूल मेरा मुरझा के खो गया कहाँ, कैसी आग उठी फिर, कैसी आग उठी, सब कुछ हो गया धुआं धुआं, कि लगी हो जैसे खुशियों को नजर। अनुपमा बोलती ऐसे कैसे आग लग गई, कहीं हमारी रेस्टोरेंट में तो नहीं जाएगी ना? तो दूसरी वाली जो सेफ रहती है बोलती है डोंट वरी, नथिंग एज अ मेजर, कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। श्रुति बोलती है कि आई होप अंदर सब ठीक हो, पे अंदर सेटल होने में सबको टाइम लगेगा, वापस चले। श्रुति बोलती है कि मेरे को लगता है कि शायद किस्मत ही नहीं चाहती कि तुम जोशी बहन से मिलो, कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, कि नफरत के असर में, किस्मत के असर में यादें जान लेती हैं, कि लुट गया मैं प्यार में मगर लुट गया प्यार में मुझे पता भी न चला, रेशम की डोर है जिसे कट गया मेरा गला, कट गया ये गला, कि लबों पे फिर भी नहीं है निकलती बद्दुआ, सॉरी कि लबों पे फिर भी नहीं है बद्दुआ। आदिया बोलती पॉप्स चलो जल्दी जल्दी बैठो अंदर। उसको तो ये दिक्कत है कि कहीं अनुपमा देख ना ले या फिर अनुज ना देख ले अनुपमा को। विक्रम भाई बोलते हैं आपकी मेहनत फिर से बेकार हो गई। फिर अनुज सोच रहा है कि आज नहीं मिल पाया तुमसे, फिर लेकिन मिलूंगा तुमसे जरूर, वो भी बहुत जल्द। ये आदिया राहत की सांस ले रही है अभी। आज के सीन्स में 2 ही चीज अच्छी लगी, एक अनुपमा का रेसिपी वाला जहाँ पे डांस करते करते खाना बना रही थी, और दूसरा जब यहाँ पे गाना बज रहा था, गाना सो स्वीट था, एकदम अच्छा लगा सुनने में उसका। फिर इधर बा का सीन दिखाएगा, बनराज फोन करता है तो बा बोलती है शायद वक्त का पता ही नहीं चला, आप कहाँ पे, आपका फोन भी नहीं लग रहा है। बाकी थैंक यू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और मनीषा जी अब आप पूरी तरह ठीक होंगी, और रानी महेंद्र जी और मेरी सभी बहनें जो हमें कमेंट करती है, जो हमारे पब्लिक वॉइस में शामिल है, सबको, और बलदेव जी आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और अंजू जी आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी।
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा अंजू जी? ठीक ठाक था, उतना अच्छा नहीं लगा आज मुझे एपिसोड। सिर्फ एक ही सीन अच्छा था, अनुपमा का, विक्रम भाई का और स्टाफ का। बस वही सीन अच्छा लगा मुझे। जब वो चाय बना के देती है तो कहती है, ये क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम्हारी चाय इतनी अच्छी है कि जो कॉफ़ी पीता है उसकी कॉफ़ी भी तुमने छुड़ा दी, कॉफ़ी छोड़ के चाय पीने लग गया। सच में विक्रम भाई एक निस्वार्थ तरीके से अनुपमा की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे अनुपमा का और विक्रम भाई का बॉन्डिंग। सच में दोनों बहुत ही अच्छा, उनका किरदार बहुत अच्छा है विक्रम भाई का और स्टाफ का भी। कहती है, क्या हुआ है, तुम कुछ बताती क्यों नहीं, तुम क्यों रो रही हो? कल से तुम डिस्टर्ब हो, फूल लेने गई थी लेकिन मुरझाई हुई वापस आई हो। तब कहती है, कल मैंने मेरे बेटे और पोती को देखा, लेकिन पता नहीं मेरा वहम था या क्या था। उसने मुझे पहचाना नहीं। अगर आपका बेटा होता तो आपको इग्नोर नहीं करता, वो आपको पहचानता, लेकिन उसने इग्नोर किया, सब कुछ छोड़ के आ गई, 5 साल बंद रही, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों की याद इस दिल से नहीं जा रही है। क्यों बच्चे याद आ रहे हैं मुझे। आज पहला नाम छोटी का ही था अनुपमा के मुंह पे। सब लोग कहते हैं कि अनुपमा के मुंह पे सबसे पहले तोसू, पाखी, समर का नाम आता है और छोटी का सबसे लास्ट में आता है। लेकिन आज उसने छोटी, तोसू, समर, पाखी सबका कहा। जो बच्चा उसका इतना लाडला था, जो उससे अपनी माँ से इतना प्यार करता था, वो बच्चा भगवान के पास चला गया। और जिन बच्चों के लिए उसने इतना कुछ किया, वो बच्चे आज इतने बेगैरत निकले जिसे अपनी माँ की प्रेजेंस भी मंजूर नहीं है, कि वो उसकी लाइफ में भी नहीं आनी चाहिए। अब अनुपमा को सब छोड़ देने चाहिए, कोई रिश्तों की जरूरत नहीं है तुम्हें अनुपमा। खुद अपने बलबूते पर जिस तरीके से तुमने यहाँ पे संघर्ष किया है उसे ही आगे रखो और खुद के पैरों पे खड़ी हो। ना तुम्हें अनुज की जरूरत है, ना ही साहब परिवार वालों की जरूरत, किसी की भी नहीं है। आज भी उसके मुंह से, कल भी उसके मुंह से बाप, बापूजी, समर, तोसू, वनराज, डिम्पी, उसका बच्चा, यही सब निकला। उसने वनराज शाह का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन सबको क्यों लगता है कि बस वो अपने एक्स पति के लिए जाती थी, जिस तरीके से अनुज ने भी इल्जाम लगाया ना कि वो तो तुम्हारा एक्स पति था, 25 साल का तुम्हारा साथ था, लेकिन वो हर बार उसको भी कहती रही ना, अनुज को, बच्चों के लिए तुमने तो 3 बच्चों की माँ और एक दादी से शादी की थी। और आज इस लड़की का नाटक भी खुल गया। जब श्रुति डॉक्टर को बुलाने वाली थी, इसलिए उसने अपने पैनिक अटैक का नाटक भी छोड़ दिया, कि अगर नाटक कंटिन्यू करती तो पता चल जाता। आज भी वो नहीं चाहती कि अनुज और अनुपमा एक हो। ये वही हम कहते हैं ना अंजू जी, आज तो कहूंगी मैं, अपना खून अपना ही होता है, पाखी कैसी भी हो अंजू जी, लेकिन उसने जब अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूट रहा था माया की वजह से, माया छोटी को लेकर चली गई थी, तब पाखी उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की थी, चाहे वो कैसी भी हो। पर उसने कभी अनुज और अनुपमा को अलग नहीं किया, बल्कि अपने बड़ी को मनाने गई थी वो। और तोसू का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो अपने बाप के रिश्ते से भी 4 कदम आगे है। आज बाप को कह रहा है, 5 साल में एक फोन तक नहीं किया उसने अपने बाप को, ना उसने अपने बाप को याद किया। जब तोसू ने एक इनलीगल प्रॉपर्टी बेची थी
अंजू जी एक बिल्डर को उससे पहले कुछ इन्वेस्ट करने पड़ते पैसे, तो वो इन्वेस्ट के करने के लिए भी उसने किंजल के पैसे चोरी किए थे और वो उस बिल्डर को प्रॉपर्टी बेच रहा था। तब उसे पता चल जाता है वो बिल्डर को, और वो तोशु के पास आता है पैसे मांगने के लिए। उसे गुंडों से पिटवाता भी है। तब वनराज साहब पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बिल्डर कहता है कि इसने मेरे पैसे लिए हैं और मुझे इनलीगल प्रॉपर्टी बेच रहा था। इतना कुछ करने के बाद भी बेशर्मों की तरह कहता है कि इसने बोले गारंटी के तौर पे अनुज कपाड़िया का नाम लिया था, बोले क्यों मेरी मम्मी की उनसे शादी हुई है। और वहां पे भी वो बोल रहा है उस बिल्डर को कि अनुज कपाड़िया मेरे स्टेप डैड है। तब वो बिल्डर अनुज कपाड़िया को फोन करता है और कहता है कि क्या आप तोशु शाह को जानते हैं? तो हाँ बोले। तो क्या आप उसकी गारंटी लोगे? उसने इस तरीके से फ्रॉड किया है। तब अनुज कुछ बोले उससे पहले ही अनुपमा कहती है कि मेरे पति किसी की गारंटी नहीं लेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो ये तोशु आज भी वैसा का वैसा ही है, उससे भी ज्यादा वो बेकार हो गया है। और सच में आज जब आग लगती है सब लोग इधर उधर भागते हैं, वो लोग स्पाइस चटनी के भी स्टाफ, अनुपमा सब बाहर खड़े, लेकिन इस लड़की को मिलने नहीं देना, इसलिए अपने पॉप्स का और अपने श्रु का हाथ पकड़ के लेके चली जाती है कि चलिए चलिए यहाँ से चलिए पापा। ये लड़की सच में, उसके मन में इतनी कौन सी नफरत अनुपमा के लिए भरी। अरे इतना प्यार दिया उसने तुम्हें जब से तुम आई तब से, क्या उसने कभी भी अनुपमा ने इस लड़की को प्यार दिया ही नहीं? हर बार क्या अनुपमा ने इसके साथ गलत ही किया है? बरखा और मालती देवी की बातों में इतनी आ गई कि वो आज इतना नीचा गिर गई। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर कान्हा जी होता है। नहीं मिलवाना सबके सामने, इसलिए अनुज को चैन नहीं है। आज भी वो कह रही है कि हम खाना खाने जा रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम जोशी बहन से मिलोगे। तब वो कहते हैं मुझे वो मन में ही कहता है कि मुझे खाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाना बनाने वाली से मतलब है। और वो जैसे प्रीकेप भी दिखाया, स्नो गिर रही है अनुपमा। आज अनुपमा कितनी खुश है, सबसे अलग अलग है, कोई रिश्ते नहीं उसके पास में, लेकिन फिर भी वो खुश है कि उसका बचपन का सपना था वो पूरा हो रहा है। और अनुज को भी चैन नहीं है, वो भी आ गया है कि जब तक मैं पक्का ना कर लूं कि जोशी बहन तुम ही हो, जब तक देख ना लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए फिर से मुझे यहीं पे किस्मत मुझे फिर से यही रास्ते पे ले आई। अनुपमा स्नो का मजा ले रही है और नीचे जैसे पैर उसका ये होता है तो नीचे बैठ जाती है, गाड़ी के पास में गिर जाती है। और अनुज स्पाइस एंड चटनी के होटल में अंदर चला जाता है। पता नहीं अब कल दोनों की मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन आज सबसे अच्छा सीन विक्रम भाई और अनुपमा का था कि उसे चक्कर आते वो संभालते और कहते तुम्हें डांसिंग पसंद है और डांसिंग और कुकिंग पसंद है ना, तो चलो डांसिंग करते करते कुकिंग करो। और वो जब सब ठीक हो जाता है, आग वाला सीन भी, उसके बाद जब वो आते हैं अंदर और वो सब टेबल बिखर जाता है, कहते हैं आज भी तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई। सच में बहुत अच्छा सीन था विक्रम भाई वाला और अनुपमा वाला और स्टाफ के साथ में सबसे अच्छा सीन था। कि और कल का भी वो जो थे डांस ग्रुप वाले, सच में एक बात कहूँ अंजू जी की वेस्टर्न और इंडियन दोनों की जुगलबंदी हो सकती है और एक अच्छा
अनुपमा सच में एक अच्छे डांसर भी बन सकती है इन दोनों की जुगलबंदी हो जाए तो। इसलिए मेरी सभी बहनों को और आपको अंजू जी प्यार भरा नमस्ते, थैंक यू सो मच। और आपका रिव्यू और देखूंगी, उसके ऊपर मैं कल कहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। आपको अंजू जी और आपकी पूरी टीम को और सभी बहनों को बलवंत जी आप सबको फिर से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। आज से महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चालू होता है। गोड़ गोड़ बोला और गोड़ कर गया, इस तरह का भी बोलते हैं। मैंने आपका वीडियो भी देखा, कल के भी वीडियो देखे कि तोशु ने कुछ झोल किया है, कुछ कांड करके यूके से भाग के यहाँ आया है और शायद किंजल जेल में है, उसमें आपने बताया था। और कल रात को आपने बताया था कि स्वार्थी वनराज अपनी उसके चलते पाखी को भी घर से निकालेगा, क्योंकि अभी सिर्फ उसका ध्यान अंश पे है। वो किसी भी तरह से डिम्पी को दुखी नहीं करना चाहता। आज के वीडियो में आपने बताया कि आद्या कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मान को आमने सामने आने से नहीं रोक पाएगी। और मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक उसमें आपने उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि पैनिक अटैक का नाटक भी कर लिया और दूसरे भी पैतरे कर लिए, प्रोजेक्ट वगैरह का, ये सब करके भी ये लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट। आज के धारावाहिक से जो मुझे सीखने को मिला कि जो बा ने कहा कि रिश्ते हो या कोई चीज़ हो, हम उससे जितना ही भागते हैं उससे उतना ही हमारे करीब आता है वो। और ना शुक्र ये शाह परिवार वाले टीटू ने बाकी जान बचाई है। उसके सर पे भी चोट लगी है और शायद पाँव में भी चोट लगी है, लेकिन अनुपमा ने भी इनके लिए कितना किया था, लेकिन अनाज में से कंकड़ की तरह से निकाल के फेंक दिया। ये ना शुक्रे परिवार वाले, शाह परिवार वाले क्या करेंगे टीटू के साथ आगे देखने का मज़ा आएगा। और बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये लोग चले गए। आद्या की बहुत कोशिशों के बाद पैनिक अटैक का, फिर गाड़ी में पीछे बैठे बैठे बोलती है कि अच्छा हुआ श्रू ने डॉक्टर को नहीं बुलाया, नहीं तो मेरा नाटक सामने आ जाता था। अब ये अगली बार ऐसा करेगी तो श्रुति को यही चाहिए कि वो डॉक्टर को बुलाए, तुरंत पता चल जाएगा कि ये नाटक कर रही है या क्या कर रही है। आज भी इनको नहीं मिलने दिया तो श्रुति के मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि भगवान नहीं चाहता है तुम लोगों को मिलने देना। और पाखी को नेल पेंट लगाने के लिए टाइम है, लेकिन बा के साथ जाने के लिए, चिक्की का स्टॉल लगाने के लिए टाइम नहीं है। काव्या ने जॉब शुरू कर दी और उसे उसी समय माही के हॉस्टल से फ़ोन आता है। तो वनराज जी, बच्चों को तो बख्श दो, वनराज का ये कहना बास है कि बाप बच्चे माँ का अटेंशन पाने के लिए कभी कभी इस तरह का नाटक करते हैं। कम से कम अच्छा हुआ बा ने कह दिया कि तू अपने गुस्से के उसमें बच्ची को मत घसीट, ये वनराज अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अभी तो पेड़ बबुल का उग ही गया है। पाखी और तोशु नाम के दो आपके जो जिनको ज़्यादा सर पे चढ़ाया था। तोशु ने आपको फ़ोन किया, सिर्फ ना हालचाल पूछा ना कुछ कहा, बस सिर्फ ये कह दिया कि मुझे मम्मी मिली थी और अगर वो आपको फ़ोन करके पूछे तो आप कह देना मैं यूके में ही हूँ, यहाँ नहीं हूँ, उसने किसी और को देखा होगा। इतना कह के फ़ोन कट कर दिया। सच में वनराज को देख के थोड़ी सी खुशी हो गई कि चलो अब उसके उल्टी गिनती शुरू हो रही है। बबुल का पेड़ बो दिया है तो सच में अब आम की आशा तो नहीं रख पाओगे वनराज शाह। किसी का बुरा करने से पहले, किसी के लिए गड्ढा खोदने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लेते। और बा से कह रहा है वनराज कि क्या मैं इतना बुरा पिता हूँ? अरे बुरे पिता की क्या हो तुम? वो तो जो तुमसे डर डर के तुम्हारे घर में रह रहा है वो ठीक है, लेकिन
तुम्हारे ऊपर जाके एक बेटे को ज़िंदगी ने छीना और एक बेटे को मौत ने छीना। सच में बुढ़ापे की लाठी चलेगी। अंजू जी, आज मुझे बहुत थोड़ा सा बापूजी के लिए बुरा लग रहा है कि बापूजी ने क्यों बा को बता दिया। बात जानती थी कि वो वनराज को बताएगा। वनराज कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता, तो पर अब अनुपमा की तरक्की हो, बस हम उसी में खुश हैं। और कल या आगे आने वाले प्रोमो में स्नोफॉल में अनुपमा है और वहाँ अनुज का आना, अनुज का मफलर अनुपमा को मिलना। अब ये लोग अकेले में मिलकर ही एक दूसरे के साथ में अपनी गलतफहमी दूर करे तो अच्छा है। ना श्रुति ना कोई। अब अंजू जी शायद श्रुति भी नेगेटिव रोल में आएगी क्योंकि वो सच्चे दिल से अनुज से प्यार करती है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। वंस अगेन आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल सभी का ऑडियो अच्छा था। दोनों सीमा जी, रेखा जी, ख्याति जी, वर्षा जी, कुमुदिनी जी और कुसुम जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। और कल महिमा जी, शबनम जी, आप लोगों को मिस किया। आइए आज। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, मनीषा जी, रीता जी, अर्चना त्यागी जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा। और रानी महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। ऑडियो अच्छा लगता है और ढेर सारा प्यार। रानी जी, वनराज शाह ने फ्रॉड करके ये बिजनेस खड़ा किया है। आप देखिएगा अनुपमा तरक्की करती जाएगी और ये वनराज शाह नीचे गिरता जाएगा। इसका भांडा जरूर फूटेगा। बिजनेस में जो फ्रॉड किया है और ज़मीन पर आ जाएगा, तब पता चलेगा इसको, इसकी अकड़, इसका वजूद क्या है, हम सब देखेंगे। आज का एपिसोड देखा। काव्या पर वनराज कटाक्ष करने से बाज नहीं आता है। काव्या ने काम शुरू किया है। वनराज काव्या को वार्न कर रहा है। काव्या का अब जवाब सुनो वनराज शाह। काव्या ने सही कहा कि पेट्रोल भी इतनी आसानी से नहीं जलता है जितनी आसानी से तुम जल जाते हो वनराज। माही की तबीयत खराब। काव्या वहाँ जाती है। बा का माही का साइड लेना अच्छा लगा। लो निकम्मी औलाद तोशु ने अपने बाप को फ़ोन लगा ही दिया खबर देने के लिए अनुपमा की। तोशु ने बता दिया कि मम्मी से मैं नहीं मिला क्योंकि मैं सभी पुराने रिश्ते छोड़कर आया हूँ। सुनो वनराज शाह, तुम्हारी औलाद तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। किया भी फ़ोन किस लिए कि मम्मी पूछे तो बता देना कि मैं यूएस में रहता हूँ। शाबाश तोशु। अनुपमा कभी वनराज शाह को फ़ोन नहीं करेगी। वनराज शाह को बहुत गर्व था अपने दोनों बच्चों तोशु और पाखी पर, तो उसका रिवार्ड तो मिलना भी चाहिए तुमको वनराज शाह। अच्छा लगा। विक्रम अनुपमा को हंसाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर अनुपमा सोच में है। अनुपमा ने विक्रम को बताया कि मेरा बेटा और मेरी पोती को मैंने देखा, और विक्रम का कहना कि अगर वो होते तो आपसे मिलते, पर अनुपमा खुद को समझा रही है। अब बा वनराज ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अच्छा है। ये क्या कह दिया बा ने, तोशु ही अनुपमा को अपने घर लेकर आएगा। भाई अब ऐसा ना हो, इन सब से दूर ही रहे अनुपमा। अनुपमा जहाँ है वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ये सब निकम्मे दोबारा अनुपमा की ज़िंदगी में आए। अनुज निकल चुका है रेस्टोरेंट के लिए अपनी सो कॉल्ड फैमिली के साथ। अनुपमा डांस करते करते खाना बना रही है। आद्या फिर सोच रही है कि अब पॉप्स को कैसे रोकूं। अनुज को बस एक ही धुन, जोशी बहन अनुपमा तो नहीं है। वनराज का कटाक्ष पाखी के लिए अच्छा लगा। लो, बा को बचाया तो किसने? टीटू ने। सब आश्चर्यचकित। पर बा का रिएक्शन देखा, कैसे डिम्पी को देख रही थी। एहसान फरामोश बा। टीटू न बचाता बा को तो अच्छा रहता। डिम्पी बहुत परेशान हो रही है। अब क्या करोगी आद्या? कुछ तो दिमाग में तुम्हारे चल ही रहा होगा। अनुज बहुत परेशान है मिलने को, और अनुपमा भी देखने की कोशिश कर रही है उन लोगों को। आद्या की बुद्धि खराब हो रही है कि अब करें तो करें क्या। तब तक फायर अलार्म बज जाता है। सामने वाली बेकरी में आग लग जाती है। अनुज अंदर झांक रहे हैं। आद्या उन लोगों को ले जाती है। श्रुति का कहना, किस्मत ही नहीं चाहती तुम दोनों को एक दूसरे से मिलो। सुनकर अनुज को वो सीन याद आता है जब अनुपमा ने पिक फाड़ कर अलग की थी। अनुज की तरफ देखने लायक थी। आज आद्या राहत की सांस लेती है
और प्री कैप में देखा कि अनुज की बेचैनी अनुज को रेस्टोरेंट में खींच लाई है। अब देखो मुलाकात होती है कि नहीं। और अनुपमा अपनी अटैची से दूसरा स्वेटर क्यों नहीं निकाल लेती हो? ये वाला स्वेटर देख देख अब बोर हो गए हैं। अगर दूसरा लाई हो तो दूसरा पहन लो। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, लोरी का शुभकामनाएं। और आज का एपिसोड देखा, कल का एपिसोड भी देखा। कहना है कि आज का एपिसोड देखा और कल का एपिसोड देखा। छोटी अनु की नफरतें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों कर रही है। जो लड़की, जो प्यारी सी बच्ची अस्मी देवल जी थी, वो बहुत अच्छा से कर रही थी, लेकिन इसे न्यू अनु को जब से दिखाया गया है, कम से कम थोड़ा तो पॉजिटिव दिखाती है अपनी माँ के लिए। आप माँ को रेस्पेक्ट देना बच्चों को सिखाइए, गलत प्रभाव मत डालिए। रिक्वेस्ट ऑफ आस, छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे देखते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग देखते हैं। तो प्लीज़ आई विल वेरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड वेरी वेरी रिक्वेस्ट कि ये शो सिर्फ मेरे घर के लोग नहीं देखते। आई न्यू इट कि जिस प्रोग्राम को हम लोग प्यार से अनुपमा कहते हैं, रूपाली गांगुली को हम लोग इतना प्यार करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सही ट्रैक को डालिए। अगर माँ का इज्जत नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ आप मान को सामने क्यों ला रहे हैं? अगर छोटी नहीं मिलने देती है तो ऐसा ट्रैक क्यों डाल रहे हैं कि उन्हें वापस पेन में डालना है? एक औरत हर बर्दाश्त करती है, हर चीज को टिकल करती है, पर बार बार उसे वही खंजर मिलता है, जैसे कि वनराज के टाइम काव्या और अब अनुज के टाइम श्रुति। प्लीज, श्रुति इस मीन्स कि उसकी बेटी को लाइक करती है तो उसे अपने मन में प्रायोरिटी दे रही है। पहले भी तो काव्या पारितोष को और क्या बोलते हैं, पाखी को प्रायोरिटी दे रही थी। सब कुछ पारितोष के लिए करने जा रही थी और पाखी के लिए करती थी, तो उस वजह से वो लोग आगे निकल रहे थे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्यारे राजन साई सर से कि मेरी आवाज़ क्या, हमारी प्यारी सारी लीडर्स औरत क्या मान सम्मान करिए और इज्जत दीजिए। एक माँ का इज्जत दीजिए। जो बच्चे माँ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे गुस्से में बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं विनम्र भाव से विनती कर रही हूँ कि आप कुछ ऐसा दिखाइए कि हम लोग को खुशी हो। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ हम दिखा रहे हैं कि उन्हें एक झाड़ू पोछा करने वाली औरत को अब कुक का नौकरी मिलने लग गया, तो उसे डांसिंग का अब ऐसा उछाल करिए कि समझ में आए। वनराज उसे ताना कसते हैं, अनुज उसे क्वेश्चन करने जाना चाहता है। तो एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि अनुपमा की तकलीफ, जो इतनी सारी 25 साल की तकलीफ, शादी होने के बाद अनुज के घर जाने के बाद उनकी माँ की ब्लैकमेलिंग, बरखा की ब्लैकमेलिंग, ये सब जो चल रहा था, पाखी की ब्लैकमेलिंग, अब छोटी अनु ऐसे कर रही है जैसे लगता है कि उसे वो तो उस अनुज कपाड़े की खुद की रियल खून है। रियल खून भी अगर बच्चे होते हैं ना, तो वो भी अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करते हैं। अब करते भी हैं तो कम से कम अपनी माँ का आने के बाद अपनी वाइफ के सामने नहीं मिल भी पाते हैं तो कम से कम पीछे से आते हैं मिलने के लिए कि नहीं मेरी माँ है वो। कभी कभी तो अपनी पत्नियों को भी सुना देते हैं और कितनी बार तो अपने जवाई को भी वो लोग सुना देते हैं कि आप लोग क्यों बोलना चाहते हैं। तो प्लीज सर, आई एम वेरी रिक्वेस्ट, मैं गुस्सा एकदम भी नहीं हूँ, हमारी प्यारी दीदियों को भी बोल रही हूँ कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज बलदेव भैया, आप हर समय पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं, तो कुछ मेरे बारे में भी बताइए कि मैं गलत बोलती हूँ या मैं सही बोलती हूँ, मेरी बात सही है। अंजू दीदी तो हमेशा मुझे गाइडलाइन देती हैं कि महिमा ये चीज़ गलत बोल रही हो, ये चीज़ सही बोल रही हो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सारे मेंबर्स से कि अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए और
हमारे प्यारे बलदेव भैया, कुमुन त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी, हमारी सारी बहनें, मनीषा दीदी, श्रद्धा दीदी, शिमिदी दीदी, सबनम दीदी, ऑल दीदीज, मतलब जितने मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, हमारी प्यारी बहनें, सबको लोरी की शुभकामनाएं। एंड सच में आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहता है, मेरे से तो लाख गुना करोड़ों गुना अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल मैं खुद ऑफिस के वर्क से, घर के वर्क से इतना बर्डन हो चुकी हूँ कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी हर माफ़ी को, हर क्षमा को मुझे माफ़ करिए। और हमारी प्यारी बहनें प्लीज़ हमारी नाम भी ले लिया करिए, कि कभी कभी आजकल लगता है कि मेरा कोई नाम ही नहीं लेता। अंजू दीदी कल मेरा नाम ली, बहुत अच्छा लगा देखकर, तो इसलिए थैंक यू अंजू मैम, एंड आई लव यू टू। बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ अपने रिव्यूज भेजने के लिए। ऐसे ही भेजते रहिए, मजा आता है आपकी बातें सुन के और एक नया एंगल भी मिलता है सोचने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जिन्होंने अभी भी रिव्यूज नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने रिव्यूज, अपने ऑडियोज या फिर वीडियोज के जरिए आप भेज सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.